पहला कैसे हो आप सब। फिर से आगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ दीपसी करेंगे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों आज है हरेला, तो आप सभी लोगों को हरेला की सबसे पहले शुभकामनाएं। और ये हरेला त्यौहार आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। और हमारा उत्तराखंड का सबसे फेस्टिवल त्यौहार है हरेला। तो आज हरेला मनाया जा रहा है उत्तराखंड में धूमधाम से। और आज बच्चों को भी छुट्टी है। पहले तो बच्चों को छुट्टी नहीं होती थी हरेला पर, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को छुट्टी भी कर दी हरेला पर्व पे। तो बहुत ही धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाने वाला ये पर्व खुशियों का त्यौहार है, सुख और समृद्धि का त्यौहार है। तो मेरा अभी सुबह का टाइम हो रहा है दोस्तों, और मैंने नहा होके पूजा पाठ कर ली है। और अभी मैं बना रही हूँ कुछ पकवान, जो भी हरेला के दिन बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। हमारे घर में त्यौहार होता है एक बहुत बड़ा। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके बाद अभी मेरी बननी है गाइस यहाँ पे सूजी। आज में हरेला पर्व है तो बच्चों के लिए भी, और हमारा जो उत्तराखंड का त्यौहार है हरेला पर्व सबसे बड़ा, इसको बहुत ही बड़ा त्यौहार मानते हैं उत्तराखंड में। तो आज हमारे वहाँ पकवान बनते हैं बहुत सारे। तो मैं पकवान बनाने वाली हूँ सूजी, और यहाँ पर मेरा बनना है पूरी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने आटा का डो लगा दिया है। और फिलहाल तो मैं सूजी भून रही हूँ, कहीं सूजी जल ना जाए। तो यहाँ पे मेरी सूजी बननी है दोस्तों, और थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। बने रही ब्लॉग पे। बन गई है मेरी सूजी, इधर बन रही है पूरियाँ। पहली पूरी बना दी मैंने गाय माता के लिए। सबसे पहले गाय माता को देती हूँ, उसके बाद बनेगा भगवान जी के लिए, सबके लिए। जय हो प्रभु भगवान, सब कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, और मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। पूरी और हलवा बनाया था, और ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पाई क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं। तो जय हो प्रभु राधे कृष्ण, तुम्हारे घर सदा कृपा बनाए रखना भगवान, सबका कल्याण करना, सबका मंगल करना। सावन के आज के दिन से ही सावन स्टार्ट हो जाता है। और आज शिव और पार्वती का विवाह भी आज के दिन, शिव और पार्वती के विवाह का भी माना जाता है। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शुभकामनाएं, उन्हें उनके विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और हरेला का त्यौहार तो हरियाली सुख समृद्धि का त्यौहार होता है। और हमारे पास यहाँ हरेला नहीं है अभी, क्योंकि हम एक ही जगह बोते हैं गाँव में। तो अभी हरेला हमारे पास है नहीं। तो भगवान इष्ट देव से, अपने घर के कुल देवता से अपनी यही कामना करते, भगवान सबका कल्याण करना, सबका मंगल करना। जय हो, जय इष्ट देवता, जय भूमि देवता, जय देवी माता। हमारे नेगी जी लगाएंगे टीका। नेगी जी पता नहीं कहाँ, आओ टीका लगाओ। ये टीका लगाओ, टीका लगाएंगे। हाँ, हमारे नेगी जी लगा रहे हैं टीका। आज हरेला है, हरेले की शुभकामनाएं आपको। हरेला क्यों मनाया जाता है? हरेला पता है आपको? सुख समृद्धि और खुशियाँ लाने के लिए बनाया जाता है। और अच्छी फसल हो, और अच्छी उसकी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे गांव में अच्छी सी फसल हो और सुख समृद्धि लेके आई। और आज सावन स्टार्ट हो जाता है, और शिव पार्वती के विवाह का भी आज दिन माना जाता है। शिव पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। आ जाओ टीका लगाओ, पापा को प्रणाम करो, नीचे पाँव छू, पाँव, हाँ दोनों हाथ से छूती। बब्बू तनिष बताएगा अभी हरेला क्यों मनाया जाता है? सही से खड़े हो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो तनिष। सब खाने के लिए कर रहे हैं। ये बाबेश की फेवरेट सूजी। इसमें मैंने क्या क्या बनाया है? पूरी, सूजी, पनीर की सब्जी और छोले। ये खा ले तनिष। और हमारे बुब्बू खा ले। हमारे बुब्बू क्या खा रही है? हमारे बब्बू को क्या पसंद है? सूजी और पूरी। बब्बू बब्बू इतना सुंदर लगता है खाने में, सुंदर। इधर देखो, जमीन पे बैठ के खाता है। और आज हरेला है। आप सभी लोगों को सबसे पहले हरेला की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हरेला हमारे उत्तराखंड का एक विशेष पर्व है, और ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व है। और ये सुख समृद्धि और हरियाली का त्यौहार है। तो इस दिन सब कुछ हरा, प्रकृति पूरी चारों तरफ से हरी भरी हो जाती है। तो हरेला एक ऐसा त्यौहार है जिसमें प्रकृति की पूजा भी की जाती है, पर्यावरण प्रकृति की पूजा की जाती है। तो इसमें प्रार्थना की जाती है कि हमारा ये साल हरा भरा रहे, और प्रकृति जो हमारी है ये बहुत सुंदर हरी भरी हमेशा रहे। और जो हमारा जो फसल है वो
बहुत ज़्यादा हमें सुख और समृद्धि, मतलब हमारे लिए समृद्धि लेके आए और खुशियाँ लेकर आए और सब स्वस्थ रहे। यही इस त्यौहार का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के इस त्यौहार को मनाया है, तो हमें इस मिलजुल कर इस त्यौहार को आगे अपनी इस त्यौहार को आगे बढ़ाना है और इसे एक अच्छे रूप में इसको विकसित करना है। इस दिन हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, अपनी प्रकृति के संरक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। हम हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए इस दिन, हो सके तो। शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी इसे विशेष महत्व है इस त्यौहार का। और इस त्यौहार में जो होता है ना मेन, तो इसको 10 दिन पहले 7 या 5 बीज लेकर एक बर्तन में मिट्टी बोई जाती है और मिट्टी रखी जाती है। उसमें 5 या 7 प्रकार का बीज बोया जाता है, जैसे जौ, गेहूँ, धान, मक्का आदि, ऐसे करके 7 प्रकार का बीज उसमें बोया जाता है। तो वो 10 दिन तक उसको पानी देते हैं, सुबह शाम मुँह हाथ धो के अच्छे से पूजा की जाती है उसकी। और जब ये कटा जाता है 10वें दिन या 11वें दिन में, तो एक बुजुर्ग महिला द्वारा इसे हमारे पाँव से चढ़ाया जाता है, पाँव से लेके, घुटनों से लेके और यहाँ कंधों से लेके सर में इसको चढ़ाया जाता है। और हमें एक विशेष आशीर्वाद मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने का। एक हमें बुजुर्ग लोगों के द्वारा एक आशीर्वाद मिलता है। इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है दगड़ियों। और ये त्यौहार हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, हमें ये त्यौहार एक विशेष प्रकार से मनाया जाता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए मनाया जाता है ये त्यौहार। इसमें सब कुछ हरा भरा ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वो हरेला इतना बड़ा हो जाता है ना, उसको हरेला बोलते हैं, क्योंकि वो इतने प्रकार के बीजों से मिलकर उससे उगाया जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, फिर इसको काटा जाता है। तो यही इस त्यौहार का विशेष महत्व है। इसमें हमें आशीर्वाद दिया जाता है, जीराया जागराया स्याव के जैस बुद्धि, धरती बराबर चाको, आकाश बराबर उच्च। और बहुत एक ऐसा ही एक उत्तराखंड का एक फेमस, ये मतलब बुजुर्ग के द्वारा दिया गया था आशीर्वाद है, ये बुजुर्गों के द्वारा दिया जाता है ये आशीर्वाद। मुझे अच्छे से अभी आ नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा है ये बहुत। और अपनी प्रकृति को हमेशा हरा भरा रखने के लिए हमें इस दिन पेड़ लगाना चाहिए और अपने आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए। और सभी को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित भी, खुद भी लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिएगा। और हमारे यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल जगह है नहीं, क्योंकि ना हमारे पीछे से जगह है, ना आगे से, ना इधर उधर। तो आप लोग जो भी है, अगर गाँव में है, इधर उधर जहाँ भी आपके पास अगर भूमि है, तो आप ज़रूर वृक्षारोपण कीजिएगा। और यही हमें इस पर्व से संदेश, इस पर्व को अगर हमें मनाना है तो ये इस पर्व का असली महत्व है। और अपने पूर्वजों की इस धरोहर को आगे बढ़ाते जाइए। हमारे पूर्वजों ने हमें विशेष संदेश दिया है इस पर्व के द्वारा, तो हमें इसे आगे को बढ़ाना है और अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना है, अपनी प्रकृति को बचाना है और अपने आसपास, मतलब अपनी प्रकृति की पूजा करते हुए उसे बचाए रखना है। और यही इस त्यौहार का विशेष महत्व है। और बहुत सारी मान्यताएं हैं इस त्यौहार में, बहुत सारी कथाएं भी जुड़ी, मतलब मान्यताएं लोग जुड़ी हुई है इस त्यौहार से। तो मेन तो इस त्यौहार का यही मकसद है कि ये त्यौहार हरियाली और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है, ताकि हमारे जीवन में कभी भी जितनी भी जो फसलें हैं उनकी जो उगाई जाती है इस टाइम, तो मतलब प्रकृति उससे, मतलब उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, मतलब जो हमारे अनाज है उसकी कमी ना हो हमारे साल भर में। और यही उससे प्रार्थना की जाती है। और भी बहुत सारी कुछ मान्यताएं हैं दगड़ियों, जो मुझे अभी अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये छोटा सा संदेश है कि आप लोग अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए, अपनी प्रकृति के संरक्षण को बचाए रखने के लिए पेड़ लगाए। प्रधानमंत्री द्वारा भी जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उन्होंने भी एक संदेश लोगों को बोला था कि एक पेड़ एक माँ के नाम। तो ये इस योजना को आगे बढ़ाते हुए भी इस पर्व को हमें आगे को बढ़ाना है और हमें अपने हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यही इस
त्योहार का मेन मकसद है और अपनी प्रकृति को बचाए रखना है, अपनी प्रकृति को हरा भरा बनाए रखना है और सुंदर हरा भरा, क्योंकि पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, कितने ज़रूरी हैं, आप सभी जानते हैं। पेड़ हैं तो हम हैं और कुछ भी नहीं, तो पेड़ों से ही सब कुछ है। तो अपने आसपास पेड़ लगाएं और अपनी भूमि को सुरक्षित रखें और अपने पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण कीजिएगा। यही इस त्यौहार का विशेष महत्व है दगड़ियों। तो आप सभी लोग को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 5 बज चुके हैं और आज मेरे दिन में खाना नहीं बनाया था, सुबह फेस्टिवल बनाया था, तो आज मैं शाम को बना रही हूँ अपनी माइक्रोनी। बच्चों को लग गई है भूख, ये देखिए आज हम लोग खाने लग गए हैं माइक्रोनी, ये देखिए। और बारिश आने का मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप मेरे ऊपर देखते मुझे इतना गर्मी होता है बाबू रे। ये देखो भाविश कैसे खा रहा है, एक वहाँ खा रहा हो क्योंकि टीवी पर ध्यान है इनका खाते खाते। तो माइक्रोनी खा रहे गाइस आज बहुत दिनों के बाद, तो अच्छा लग रहा है। और सुबह फेस्टिवल था तो पूरी वगैरह खाई थी। तो अभी हो गई है शाम, तो अभी हो गई है चाय पीने का टाइम। नहीं चीज़ें हो गई है ड्यूटी और मैं बना रही अपने लिए स्पेशल चाय। और अभी हरिद्वार में बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहते हैं हरिद्वार के दिन जरूर बारिश होती है। तो आज बारिश की, वैसे यहाँ बारिश हो नहीं रही थी, बूंदाबांदी, तो बूंदाबांदी हुई, उसके बाद बारिश चली गई है। और मुझे ना पसीना आ रहा है हद से ज़्यादा। आप लोग देखोगे ना मेरे बाल भी चिपचिपे रहते पसीने से, ये देखिए कितने गीले गीले हो रहे, सूखते नहीं, कभी नहीं सूखते मेरे बाल गर्मियों में, ये देखिए। तो अपने लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि नेगी जी तो है नहीं आज, नेगी जी की लगी है ड्यूटी, तो चाय पीने का मन कर रहा। कुछ दिन पहले हमारा इंडेक्स ख़राब हो गया था, तो मैं तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अपने आप ही ठीक हो गया इंडेक्स मेरा, क्योंकि ना इसमें बहुत जल्दी चाय बन जाती है और मेरा टाइम बच जाता है इसमें।